जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। आज तक आपने हमें जो भी बख्शा उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो छोटा बच्चा समझ के माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, हमें बख्शो गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। तेरे चरनां जोड़ी प्रीत मेरे का जगती पुनिया प्रीत मेरे चरनां जोड़ी तेरे चरनां जोड़ी प्रीत मेरे का जगती पुनिया प्रीत मेरे तेरे चरनां जोड़ी तेरे चरनां जोड़ी प्रीत मेरे का जगती पुनिया प्रीत मेरे तेरे चरनां जोड़ी।
करनाथ जोड़ी प्रीत वेद जग देखिया तेरे करनाथ जोड़ी प्रीत वेद जग देखिया प्रीत वेद तेरे करनाथ जोड़ी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। आज तक आपने हमें जो भी बख्शा उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। हमसे जाने अनजाने कोई भूल हुई हो तो प्लीज आप हमें छोटा बच्चा समझ के माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। मैं आपके बीच सुधा बब्बर, गुरु महाराज की बहुत कृपा जो ये सेवा मुझे बख्शे, और बहुत बहुत शुक्राना मेरे रब जी का। बहुत सारी ऐसी चीजें जो नए नए मैसेजेस गुरु महाराज हमें देते हैं, आप संगत के साथ मिलजुल कर हम लोग गुरु महाराज की जर्नी में आगे चल रहे हैं। तो ये स्वरूप एक्चुअली मुझे गुरु महाराज के मंदिर से कैलेंडर के रूप में मिला था, और मुझे जो मंत्र जाप है वो ठीक करना सुटेबल नहीं समझा। गुरु महाराज की कोई मर्जी होगी कि उन्होंने ही लिखवाया, उन्होंने ही करवाया, तो इसमें मैं वो चीज नहीं कह सकती कि गलत है या सही है। बड़े मंदिर से ब्लेसिंग मिली और मुझे लगा कि मैं उसको काट के डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, फेंक नहीं सकती, तो मैंने स्वरूप में उसको फ्रेम करवा के अपने पास रखा हुआ है। तो मुझे कुछ गलत उसमें दिखाई नहीं। मेरे महाराज के नाम से साथ जुड़कर गलत भी सही हो जाते हैं। बस यही इंस्पिरेशन जो गुरु महाराज मेरी लाइफ में देते हैं कि कुछ भी गलत है ही नहीं। तो गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, हमें सिमरन की घड़ियां बख्शने का, उनका नाम सिमरन करने का बहुत बहुत शुक्राना। और आज हमने बात करनी थी मंत्र जाप पे। गुरु महाराज का असीम 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 दी हुई हमें एक दात जिसका नाम है मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मंत्र जाप हमारी लाइफ में ना एक बड़ा सा चेंज ला सकता है अगर हम सच में इसको फील करें। ये हमारी लाइफ में ब्लेसिंग है, क्योंकि जब जब हम मंत्र जाप करते हैं हमारे अंदर एक पॉजिटिव ऑरा आने अपने आप शुरू हो जाता है। डेली गुरु महाराज इसी पेज पे, सरवत का भला पेज पे, हमें कहते हैं ना वो मंत्र जाप के साथ जोड़ रहे हैं। कलेक्टिव मंत्र जाप जो डेली होता है 12 से 12:30 बजे, आप भी जुड़िए, क्योंकि जितना इकट्ठा हम लोग इस मंत्र जाप को उच्चारण करेंगे उतनी ऑरा, उतनी वाइब्रेशन यूनिवर्स में हमारे भगवान के नाम की मल्टीप्लाई होगी। तो हम क्यों ना उन चीजों को अपनी लाइफ से जोड़ें जिसमें हमारी लाइफ में बूम आ जाता है, चारों ओर कहते हैं ना खुशियां ही खुशियां, पॉजिटिव वाइब्रेशन स्प्रेड हो जाती हैं। तो पहले गुरु महाराज जब चोले रूप में थे तो नॉर्मली हमने देखा है कि हर जगह गुरु एक मंत्र जाप देते हैं जिसको हमें जाप करना होता है, कुछ माला पे रटना होता है। पर गुरु महाराज की फिलॉसफी हमेशा अलग रही है। वो और गुरुओं की तरह नहीं है, नहीं थे इसलिए क्योंकि जब वो फिजिकल फॉर्म में थे सब चीजें उनकी अलग थी, उनका ट्रीटमेंट करने का तरीका अलग था। हालांकि मैं 100% नहीं कह सकती क्योंकि उनकी सागर की बूंदें मेरे पास कुछ ही आई हुई हैं, मैं उनके लिए पूरा गुणगान कर पाऊं, मैं इस लायक नहीं हूं। पहले ही गुरु महाराज से सॉरी जरूर बोलूंगी क्योंकि मुझ तक भी वो
ज्ञान कहीं ना कहीं आंशिक रूप में पहुंचा, किसी न किसी माध्यम से पहुंचा, किसी न किसी गुरु संगत के थ्रू पहुंचा। तो गुरु महाराज ने जितना मुझे समझाया मैं उतना ही आपसे शेयर कर पाऊंगी, बहुत पूरा मुझे नहीं मालूम। तो जितना मुझ तक पहुंचा सिर्फ वो अमृत नाम जो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में पॉजिटिव वाइब्रेशन लेके आता है। और हमेशा गुरु महाराज का मैसेज रहा कि मंत्र जाप कितना करो, क्योंकि मंत्र जाप करने से हमारा ऑरा पॉजिटिव हो जाता है और हमारी रुकी हुई चीजें चलनी शुरू हो जाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जब गुरु महाराज से बोला गया कि आप अपना कुछ नाम सिमरन दीजिए, तो गुरु महाराज ने कोई नाम सिमरन नहीं रटवाया। सिर्फ एक बार किसी एक छोटी आंटी के कहने पर कि गुरुजी मुझे तो आपसे नामदान चाहिए ही चाहिए, मैंने अपना सब कुछ आपको सरेंडर किया, तो आपको मुझे नामदान देना पड़ेगा। उसकी जिद पे गुरु महाराज ने उसको ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय दे दिया। पर यही संगत में रोटेट होता रहा। जब गुरु महाराज ने चोला छोड़ा था 31 मई 2007 में, उसके बाद ये चीजें मल्टीप्लाई हुई कि ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय के साथ ऐड हुआ ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, कि गुरुजी कहीं नहीं गए, हमारे बीच में हैं। तो ये मंत्र जाप वहां पूरा हुआ, इससे पहले वो आधा लिया जाता था। और मंत्र जाप की इतनी इंपॉर्टेंस, क्योंकि मंत्र होता क्या है पहले हमें ये समझना जरूरी है। क्यों हम गुरु से, किसी भी गुरु से नाम मांगते हैं? क्यों हमारे बड़े बुजुर्गों ने बोला कि हमें नामदान लेना जरूरी होता है? क्योंकि नाम सिमरन एक्चुअली में जब हमारा बर्थ भी नहीं होता ना, हमारी आत्मा ऊपर भगवान से प्रॉमिस करके आती है। क्या प्रॉमिस करके आती है? एक सेकंड, मैंने ध्यान नहीं दिया, एक सेकंड। कि हम ना नीचे जाके आपका सिमरन करेंगे, और वो सिमरन हम नीचे आके भूल जाते हैं। मैं मैसेजेस बंद कर रही हूँ, बीच में डिस्टर्बेंस होती है। अच्छा, हम ये ऊपर प्रॉमिस करके आए भगवान को कि हम नीचे जाके आपके नाम का सिमरन करेंगे, और नीचे धरती पे आके हमें इतने ऐशो आराम मिल जाते हैं कि हम सब कुछ भूल जाते हैं और गुम हो जाते हैं हम उसकी ऐशो आराम की जिंदगी में। यहाँ आके कौन भगवान, कहाँ भगवान, सब कुछ हम भूल जाते हैं, क्योंकि भगवान ना वो एक जादू की छड़ी चला के भेजते हैं हमें कि देखते हैं कि कितना हमको सिमरन करना चाहते हैं। तो वहाँ एक रोल प्ले करते हैं गुरु महाराज। जिस भी गुरु को हम धारण करते हैं वो हमारी एक तरह से कस्टडी लेते हैं जीवन और मृत्यु दोनों की। जब तक हम लाइफ में जिंदा रहते हैं वो हमें एक तरह से, जैसे एक प्रिंसिपल होते हैं ना, क्लास में बच्चा है, उनके स्कूल का है, तो वो उसकी एक सिक्योरिटी लेके चलते हैं कि हाँ ये हमारे स्कूल का बच्चा है और हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसी तरीके से हमारे गुरु महाराज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लेकिन ना सिर्फ इस जन्म में, इस जन्म के बाद भी। तो एक लाइफ में गुरु धारण करना बहुत जरूरी होता है। गुरु वो जो गु और रू दोनों का मतलब क्या है? गु इज कीचड़, इसको पंजाबी वर्ड अच्छा नहीं माना जाता, डर्टी, और रू मीन्स आत्मा। तो कीचड़ से निकालने वाली जो आत्मा होती है, हमारी आत्मा को वो निकालते हैं, वो होते हैं एक्चुअली गुरु। कितना गहरा मीनिंग और कितने सिंपल शब्द में कभी किसी को हमने ध्यान ही नहीं दिया। और कैसे वो हमें अपनी कस्टडी में ले लेते हैं, कैसे हमें प्रोटेक्शन करते हैं और बदले में क्या मांगते हैं, वो भी हमारा ही कल्याण है कि हमें उसको जाप के रूप में लेना चाहिए, चैंट के रूप में लेना चाहिए। चैंट मतलब अफर्मेशन। अगर इंग्लिश में बोलो, जो भी चीज हम बोलते हैं वो हमारे आसपास काम करती है। जो ऊपर वाला यूनिवर्स है ना, वो एक चीज हमेशा बोलता है, तथास्तु। हम जो भी बोलते हैं वो हमें देने के लिए 100% कमिटेड है। वो यूनिवर्स हमें देता ही देता है, उसको देना ही देना है। तो हम जो भी बोलते हैं वो हमेशा हमें देता है, मल्टीप्लाई करके देता है। चाहे हम ओम नमः शिवाय बोले, चाहे हम अपनी कोई शिकायत बोले, चाहे हम ये बोले कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं, पैसा, तो वो भी हम एक तरह से अफर्म कर रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, इस तरीके की स्टेटमेंट्स भी अफर्मेशन होती है, वो भी आपकी चैंटिंग का रूप लेती हैं और उसको भी यूनिवर्स बोलता है तथास्तु। तो हमें अपने लाइफ में हमेशा 100% सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करना चाहिए। जब हम नेगेटिव वर्ड्स को अफर्म करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसकी लर्निंग को एक्सेप्ट कर लेता है और वो हमेशा हमें उसको मल्टीप्लाई करके देता है। बहुत सारे लोगों के पास पैसा अगर नहीं भी है तब भी बोलते रहेंगे हम तो बहुत गरीब हैं, हम तो बहुत गरीब हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर वो गरीब हैं या आप में से भी कोई अपने आप को गरीब समझता है, तो मैं आपसे ये जरूर पूछूंगी कि अगर मैं आपको 10 लाख रुपए दूं, क्या आप अपनी आंखें मुझे दे दोगे? और अगर आपका जवाब है नहीं, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो।
जेबें जो होती है ना वो सिर्फ पैसे से नहीं भरती। किसी की दुआएं लेना सीखो, किसी के साथ चलना सीखो, किसी के लिए कुछ करना सीखो। अपने लिए इंसान हर कोई सोचता है, कभी दूसरे के लिए दुआ तो करके देखो। जीवन सच में बहुत ब्यूटीफुल है, लाइफ इज टू ब्यूटीफुल, लेकिन हम उसको उस नजरिए से देखते ही नहीं है। हम हमेशा कहते हैं एक गिलास भरा हुआ है आधा, हम उसका आधा भरा हुआ नहीं देखते, हम उसका आधा खाली देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सोच ही नेगेटिव है। अब यहाँ बात आती है फिर से मंत्र जाप पे कि हम मंत्र जाप क्यों करें, हमें क्या जरूरत है मंत्र जाप करने की। अब भगवान से हम सब कुछ मांगते हैं, हो सकता है आपने किसी और भगवान का नाम दान लिया हो, किसी और गुरु से ले रखा हो ऑलरेडी। हमारे गुरुजी ने, छतरपुर वाले गुरुजी, बड़े मंदिर वाले गुरुजी ने कभी भी किसी भी नाम सिमरन को लेने से किसी और गुरु के मना नहीं किया। हो सकता है आप राधा स्वामी जी को फॉलो करते हैं, कई लोग आनंदपुर वाले हैं, कई लोग राम शरणम वाले हैं, और बहुत सारे ऐसे गुरु जिनको मैं अपने आप नमस्ते करती हूँ, अपना प्रणाम करती हूँ, वो मेरा प्रणाम स्वीकार करें, क्योंकि हमें सबसे कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स मिलती हैं। हर गुरु जो कहते हैं ना, हम उनको फॉलो करें ना करें, लेकिन अपने आप को हमेशा उनकी शरण में फील करें, क्योंकि वो किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। अगर हम उनको कहते हैं ना पांव छू के आशीर्वाद लेना चाहेंगे, तो क्या वो ये मना कर देंगे कि नहीं मैं नहीं दे रहा तुम्हें आशीर्वाद? उनके भंडार भरे हुए ब्लेसिंग से ऐसे होते हैं हर गुरु। तो जहां पे भी आपको लगे किसी भी ऊंची पदवी के हैं, आप जरूर उनके पैर छुएं, उनकी रिस्पेक्ट ले, और उनके मन से जितना आशीर्वाद ले सकें उतना कम है, क्योंकि उनके मुंह से जो भी निकलता है ना वो 100% सच होता है, क्योंकि उनकी घड़ियां सिर्फ सिमरन में रहती हैं। जब सिमरन में घड़ियां रहती है ना, तो भगवान सिर्फ उनको एक ही चीज समझाता है, तथास्तु, और वो उनके मुख से निकले हुए वचन हमेशा सही और हमेशा सच निकलते हैं। तो कोशिश करना ऐसे लोगों के आशीर्वाद जरूर लेना, पांव जरूर छूना, किसी का अनादर मत करना अपनी लाइफ में। वो आपको हमेशा कहीं ना कहीं ब्लेसिंग, कहीं ना कहीं दुआ के रूप में जरूर मिलेंगे। चलो अब यहाँ आती है बात कि गुरु महाराज ने जब हमें मंत्र जाप दिया तो उसकी इम्पोर्टेंस हमें कैसे समझाई। उसकी इम्पोर्टेंस, एक बार एक अंकल थे, सैम अंकल, जो लाइफ में बहुत परेशान थे, उनकी कोई औलाद नहीं थी, उनका काम काज नहीं चल रहा था, वो लाइफ में बहुत ज्यादा उलझे हुए थे, घर में उनके वाइफ से झगड़े रहते थे। तो वो ना गुरु महाराज के जब चोले रूप के दर्शन करने पहुंचे तो उनका हमेशा एक ही क्वेश्चन होता था, गुरुजी मेरी गड्डी का तो चलेगी, क्योंकि गुरुजी को पता था उनकी गाड़ी रुकी हुई है, और हमेशा अंकल का यही क्वेश्चन होता था, गुरुजी मेरी गड्डी का तो चलेगी। तो गुरुजी उनको क्या जवाब देते थे पता है? सैम अंकल मंत्र जाप कीता करो। अब अंकल कहे मंत्र जाप करने से भी कुछ होता है, क्योंकि नॉर्मल इंसान को समझ नहीं आता कि मंत्र जाप करने से भी कुछ होता है। जी हाँ, बहुत कुछ होता है मंत्र जाप करने से। तो अंकल ने नहीं किया, 2 महीने निकले, 6 महीने निकले, अंकल वहीं के वहीं जब भी जाते थे, गुरुजी मेरी गड्डी कर दो चलेगी, और गुरुजी का एक ही जवाब होता था, अंकल मंत्र जाप कीता कर। जो वो कभी करते ही नहीं थे, क्योंकि उनको भरोसा नहीं था। हम यहाँ लॉजिकल माइंड लगाते हैं, इफ और बट में पढ़ते हैं, पर जब गुरुओं की वाणी से कुछ मैसेज मिलते हैं ना, तो हमेशा हमें उसको फॉलो करना चाहिए। जब गुरु महाराज इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि मंत्र जाप कीता करो, तो कर लो, लेकिन इंसान है ना, भटके हुए होते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, और बस अपने आप को सुपीरियर हम लोग समझते हैं। सब पूर्ण तो हम भी नहीं है, लेकिन जब गुरु भरोसे छोड़ा है सब कुछ, 2 ही चीजें, 100% सरेंडर और डायरेक्ट कनेक्शन। इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो भी हमें मैसेज मिल रहा है, गुरु महाराज डायरेक्ट अपने बच्चों को देते हैं। आपका अपना सोल कनेक्शन है, मेरा अपना सोल कनेक्शन है, हम किसी की जर्नी को तय नहीं कर सकते। मुझे अलग तरीके से गुरु महाराज ने ब्लेस किया, आपकी लाइफ में अलग तरीके से किया होगा, कनेक्ट तो उन्होंने किया ना। आपके जब कर्म हमारे कट जाते हैं तो गुरु महाराज हमें अपने चरणों में बिठाते हैं, वो कर्म भी वही बख्शते हैं, कराते भी वही हैं, और हम फिर इफ एंड बट में ही पड़े रहते हैं। तो वहां जब अंकल को बोला, अंकल ने नहीं किया। अब अंकल, एक दिन आंटी से बहुत लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई हुई कि उन्होंने सोच लिया अगर आज भी गुरुजी ने मुझे मंत्र जाप अगर आज भी गुरुजी ने मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं दिया तो मैं सुसाइड कर लूंगा। इतना परेशान होके वो घर से निकले। जुलाई अगस्त का महीना था, निकलते निकलते वो छतरपुर के पास जो एक कट आता है, उनकी गाड़ी वहां खराब हो गई, बारिश हो रही थी। अब परेशान ऑलरेडी और इरिटेट होने लग गए कि देखो पहले तो मेरी जिंदगी रुकी हुई थी, अब मेरी गाड़ी भी रुक गई। अंकल को कुछ नहीं समझ आया, आसपास कोई दिखा नहीं, और वो जैसे तैसे निकले। थोड़ी सी बारिश कम हुई तो
गाड़ी को धक्का मारने के लिए। जैसे उन्होंने गाड़ी को ऐसे धक्का मारने की कोशिश की, पीछे शीशे पे उनको नजर आया गुरुजी। तो वो गुरुजी की बात उनके वहां स्ट्राइक हुई कि गुरुजी कहते थे मंत्र जाप कीता कर तेरी गड्डी चल जाएगी। तो उनके मन में टेस्टिंग के रूप में कि मैं इनको टेस्ट करूं, तो उन्होंने गुरुजी को आजमाने के लिए मंत्र जाप किया सिर्फ 3 बार। 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, उसके बाद छोड़ दिया क्योंकि कोई और था नहीं हेल्प करने के लिए। जैसे ही वो गाड़ी में बैठे, जय गुरुजी, गाड़ी स्टार्ट हो गई। ऐसी ही है हमारी जिंदगी की गाड़ी। और वहां उनकी आंखों से सिर्फ शुक्राने के आंसू थे। फील करके देखो वो कितना अपने आप को ब्लेस फील कर रहे होंगे कि गुरुजी बोलते रहे, और कितना पश्चाताप में होंगे कि मैं फिर भी उनकी बात नहीं सुन रहा था और मैंने कितना पूरा साल अपना बर्बाद कर लिया दिमाग लगाते लगाते। इसलिए गुरुजी कहते हैं कभी भी अपनी इफ एंड बट ना ले आओ, दिमाग अपना जुतिया दे नाल बाहर छड़ के आओ। मतलब अपने जहां शूज उतारते हो ना, वहां पे अपना दिमाग छोड़ के आया करो, क्योंकि गुरु महाराज का ट्रीटमेंट का बहुत डिफरेंट तरीका है। जो आम गुरु, आम मंदिर, ये बहुत यूनिक गुरु हैं और यूनिक मंदिर जो हमें इन्होंने ब्लेसिंग के रूप में दिया, जहां सबके कर्म कटते हैं। ये नहीं देखते कोई गरीब आ रहा है, कोई अमीर आ रहा है, कोई कितना चढ़ावा चढ़ा रहा है, इनको कुछ नहीं चाहिए। चाहिए क्या? सिर्फ भाव। और वही हम नहीं देते। हम इतनी उलझनों में उलझे रहते हैं। अच्छा ऐसे गुरुजी ने क्यों किया, वैसे क्यों किया, वो क्यों किया, ये क्यों किया, और पता नहीं कितने कितनी चीजें। जबकि गुरुजी सिर्फ एक ही चीज कहते हैं, रब को रब से मांग ले, तुझे सब मिल जाएगा। और हम वही नहीं करते। डायरेक्ट कनेक्शन बहुत जरूरी है। अपनी लाइफ को सरेंडर करना जरूरी है। और सरेंडर कहते किसको है, ये भी एक क्वेश्चन था कल कि सरेंडर होता क्या है। सरेंडर होता है अगर हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो रहा है, हमारी लाइफ में कुछ भी बुरा हो रहा है, हम उसको शुक्राना करके एक्सेप्ट करें। अभी परसों चौथ ग्रुप में यही मैसेज था ना, किसी की पॉकेट से कुछ पैसे चोरी हो गए थे, उसमें भी शुक्राना करना है। देखो अगर हम बीमार हो जाते हैं तो भी तो हम डॉक्टर की फीस देके आते हैं, हॉस्पिटल का बिल देके आते हैं, पैसे तो वहां भी खर्च होते हैं। और पैसे चोरी हो गए तो पैसे वहां भी खर्च हुए। इसमें शुक्राना क्या निकला? आप जाते, सुइयां लगवाते, हैरेस होते, आपकी फैमिली हैरेसमेंट का शिकार होती, आपके वो पैसे लगने थे, गुरुजी ने पहले ही पैसे निकाल के खत्म किया। पैसे तब भी लगने थे, पैसे अब भी लगने थे। ये होता है सरेंडर, कि कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, यू हैव टू से थैंक यू। जब मेरे अंकल जाते थे ना टूर पे, हमेशा, आज तक का रिकॉर्ड है, मेरे घर में कोई ना कोई चीज जरूर खराब होती थी, जरूर। शुरू में तो समझ नहीं आया, 1 बार 2 बार मुझे अच्छे से याद है, जब बैंकॉक भी गए थे, इन्वर्टर बोल गया था, बड़ी मुश्किल से नंबर अरेंज किया था मैंने इन्वर्टर वाले का, और कुछ ना कुछ घर में जरूर खराब होना। और मैंने एक दिन ऐसे बैठे बैठे पूछा, गुरुजी, अपने मन में कहानी चलती रहती है, थॉट्स तो हमें आते रहते हैं, हमारा इंसानों का दिमाग बंद तो होता नहीं है। मैं अंदर ही अंदर सोची, मैंने कहा गुरुजी ये जाते और घर में चीजें खराब होनी शुरू होती है, इसका लॉजिक नहीं मुझे आज तक समझ आया। आके यही ठीक कराते हैं, क्योंकि मेरे पास ना मैकेनिक्स के नंबर होते हैं, ना मेरे पास इतना टाइम होता है, ना मैं लेबर को पीछे से इनके बुलाती हूँ। तो वहां देखो क्या थॉट आया मन में अपने आप से। ये नहीं कि गुरुजी कोई शब्दवाणी जैसे पहले वो होता था, आकाशवाणी हो रही है और गुरुजी बोल के सुना रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारी इनर वॉइस, जो हमारी अंदर आत्मा की वॉइस है, उसी से हमें जवाब मिलते हैं। मेरे नहीं अंदर से जवाब आया, ठीक भी तो आके खुद ही करांदा है, पैसे भी तो फिर वही लगांदा है। मतलब ठीक भी वो खुद कराता है, पैसे भी वो खुद लगाता है। अगर ये वहां कुछ इसको हो जाए तब भी तो परेशान होगी तो वो परेशानी गुरु महाराज मेरे घर की चीजों पर डाल देते हैं कि वो ये यहाँ वहां पे परेशान ना हो और ठीक ठाक रहे, और पीछे से उनकी चीजें खराब होती हैं। तो ये लॉजिकल वहां मुझे उन्होंने समझाया कि अब कर तू टेंशन। तो अब तो मैं वाकई शुक्राना ही करती हूँ, तब भी कहती थी गुरु जी कर रहे हो तो आपकी मर्जी। तो हम 100% सरेंडर जब करते हैं ना, तो हमारे अंदर से जो भी पहला थॉट आता है, जो भी फर्स्ट अंदर से आवाज आती है, उसको सुना करो। वो आवाज होती है हमारे ऊपर रब की, जो हमें आंसर्स देती है। अच्छा, एक जो इंटरेस्टिंग आज था, पहले वो पूरा करती हूँ कि फिर वो पहुंचे मंदिर पहुंच के गुरु महाराज तो सबको जानते हैं, उनके अंदर मन की सब पढ़ लेते थे। जैसे ही मंदिर पहुंचे, इन्होंने मत्था टेका सैम अंकल ने, तो गुरु महाराज ने बोला, होट सैम अंकल, तुर पे तेरी गड्डी, मतलब चल पड़ी तेरी गाड़ी। तो सैम अंकल ने बहुत 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 मत्थे टेक के उनको शुक्राना किया और सॉरी बोला कि गुरुजी मैंने आपकी बात नहीं सुनी। और तब गुरुजी ने बोला, ए मंत्र जाप बड़े काम की चीज है, कितना करो। मतलब ये मंत्र जाप बहुत काम की चीज है, किया करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, मिनिमम 7 टाइम जरूर करिए।
और सच बताओ मेरी लाइफ में मंत्र जाप कैसे ऐड हुआ, पता नहीं क्या लोग वो अंदर से ही ना गुरुजी ने चीजें करवानी शुरू कर दी थी। शुरू में जुड़ी, किसी के पैर में दर्द होना तो मैंने ऐसे हाथ फेर देना और मैं कहती थी गुरुजी ठीक कर देंगे, और सच में वो ठीक हो जाते थे। कहते भाभी आपने क्या किया, पैर ठीक हो गया मेरा। मैं कहा मुझे क्या पता, मैंने तो नाम सिमरन लगा और गुरुजी ठीक कर देते हैं। और ये बात मुझे गुरुजी ने फिर व्हाट्सएप के मैसेज के थ्रू भेजी कि मैं अपनी हर संगत, यानी कि मेरे हर संगत के हाथ में मंत्र जाप की शक्ति है, उसको यूज ही नहीं करते। संगत हमें पता ही नहीं है, कहीं पे भी किसी को दर्द है, इवन मेरे हस्बैंड का कई बार सिर दुखता है, मैं उनको सिर पे हाथ रख के मंत्र जाप करती हूँ। टैबलेट्स खाना एक डिफरेंट है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं दवाइयां भी तो मैं ही ब्लेस करनी है ना, तो वो भी एक अलग है। लेकिन मंत्र जाप की पावर अलग काम करती है। वो कहते हैं ना, वो चीजों को जल्दी खत्म करने में हेल्प करती है। तो वहां मंत्र जाप यूज किया। एक आंटी सत्संग में मिली, उनकी ना दोनों पैर में पट्टियां बंधी हुई थी, राइट में भी लेफ्ट में भी। तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा आंटी आपके पैरों में इतनी पेन है, क्या हुआ है? पता नहीं क्यों मैंने उनको पूछा, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि आंटी मेरे ना दोनों पैरों में दर्द है। तो मैं कहा आप डॉक्टर को दिखाओ। उन्होंने खुद ही वो जो बैंडेज वाली पट्टी थी वो खुद बांधी हुई थी। कहते नहीं आंटी मैं 2 महीने से कभी एक्सरे कभी कुछ सारे टेस्ट करा चुकी हूँ, मेरे पैर में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही, फिर भी मेरे पाँव में दर्द है। पता नहीं, सत्संग था वहां पे, गुरु महाराज सामने बैठे हुए थे। मैंने गुरुजी की तरफ देखा, मैं कहा गुरुजी ब्लेस कर दो। 7 बार उनके पैर पे सिर्फ मंत्र जाप किया, राइट पे भी लेफ्ट पे भी। आप मानना अगले दिन वो आंटी मेरे घर आ गई, जिनसे चला नहीं जा रहा था वो मेरा 2nd फ्लोर चढ़ के ऊपर आ गई। और मैं देख के हैरान उनको, मैंने कहा आंटी आपको क्या हुआ? सुधा आंटी आपको पता है गुरुजी ने मेरे पाँव ठीक कर दिए। वाह, शुक्राना गुरुजी आपका, क्या क्या चमत्कार जो ये नहीं कर सकते। ही कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। कहते ना करते हैं वो, और नाम हमारा हो जाता है। तो हम कुछ नहीं करते, करने वाला रब है। सारी पावर्स उनके हाथ में, हमारी कोई औकात नहीं है हम किसी के लिए कुछ करें। हमारी तो सांसें भी अपनी नहीं है। अगर हम कहें ना आप अपनी मर्जी से सांस भी ले लो, हम नहीं ले सकते। और अपनी ब्लेसिंग्स को जितना फील कर सको, उंगली लो, लंबा गहरा सांस लो। अगर आपकी सांसें आ रही हैं तो सच में हम लोग ब्लेस्ड हैं। बहुत सिंपल तरीके से गुरु महाराज ने मंत्र जाप का मतलब समझाया। और जब पहले मैं मंत्र जाप करती थी, ये जो भी सत्संग में भी चलता है 5 मिनट वाला, उसमें मुझे बहुत स्लो लगता था, झूठ नहीं बोलूंगी, बड़ा बोरिंग लगता था। गुरुजी के आगे बोल रही हूँ, गुरुजी अच्छा हो बुरा हो सॉरी, पहले ही माफी दे देना मुझे ना उबासी आनी शुरू हो जाती थी, बहुत बोरिंग लगता था। मुझे लगता था कब खत्म होगा फटाफट, क्योंकि हमें समझ नहीं थी, सरेंडर नहीं किया था। और आप यकीन मानना, जब से मैंने ये अल्फा स्टेट शुरू की, ऐसे पकड़ के बैठना शुरू किया, जो मैं आपको सबको बोलती हूँ ना, जब हम आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, उस दिन के बाद मेरा मंत्र जाप में ध्यान लगा। आप जितना ओम को अपने अंदर से निकालोगे, आपका उतना ध्यान लगेगा। और ये चीज गुरु महाराज ने मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाई, क्योंकि ये गुरु ना थ्योरेटिकल गुरु नहीं है, ये हर चीज प्रैक्टिकल तरीके से प्रूव करके दिखाते हैं। हमें नहीं पता हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सिर्फ मंत्र जाप करो और आगे बढ़ो। लाइफ में इतना कुछ है जो आपको धीरे धीरे गाइडेंस की फॉर्म में ले आएंगे। अगर आप खाना बना रहे हो, मंत्र जाप डालो, फिर देखो शक्ति। आपको लगता है आपके बच्चों में गुस्सा बहुत है, आपके हस्बैंड में गुस्सा बहुत है, घर में नेगेटिविटी बहुत है, जो भी खाना बना रहे हो करना शुरू करो। गुरु महाराज के आगे जल प्रसाद रखना शुरू करो, ढक के करो मंत्र जाप। उसके बाद देखो वो कैसे प्रसाद बन जाता है। एक छोटी सी चीज जो बहुत सारे मिथ आजकल फैल रहे हैं, मिथ मतलब अंधविश्वास। कोई भी हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई और संगत है, चाहे वो कोई अंकल है, चाहे वो कोई आंटी है, अगर कुछ भी बात बोल रहे हैं तो उसके लिए क्यों जरूर पूछा करो। कोई भी इलॉजिकल चीजों को एक्सेप्ट मत करो। आज सुबह एक आंटी का फोन आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे एक आंटी ने बोला है कि हमेशा ना सत्संग डिवाइन संगत के सुना करो। मैंने कहा डिवाइन संगत क्या होती है भाई? तो मैंने तो ये वर्ड कभी नहीं सुना, सॉरी, होता होगा कुछ, मुझे नहीं पता। नहीं, उन्होंने ना आंटी ने मुझे ये बोला कि आप पता नहीं 2-4 आंटियों के वो मुझे नाम समझा रही थी, सुना रही थी कि इस आंटी के सुना करो, वो बहुत डिवाइन संगत है। आप भी डिवाइन संगत हो, पता है आपको? जो भी गुरु जी के चरणों तक पहुंच गया, डिवाइन मतलब दिव्य, हर कोई क्यों नहीं पहुंच पाया? आपके अंदर एक गुरु का विश्वास आ गया तो आप भी एक डिवाइन संगत हो। हर कोई एक डिवाइन संगत है। गुरुजी ने कहा नया नहीं, पुराना नहीं, गरीब नहीं, अमीर नहीं। और गुरुजी क्या कहते थे? अमीरा बोलते गड्डी है, अमीरों के पास तो गाड़ी है, फटाफट उठते हैं मंदिर आ जाते हैं। गरीब जिसके पास कन्वींस नहीं है वो कैसे आएगा? इसीलिए मैं उनके पास जाता हूँ। कितने सिंपल शब्दों में गुरु महाराज ने ये व्याख्या कर रखी है, आप इस बात को समझो। एक बार एक ऐसे सत्संग का भी मुझे मौका दिया मेरे गुरु महाराज का शुक्राना।
उनके पास सिर्फ एक कमरा था, किचन भी उसी में थी, सोते भी उसी में, बैठना भी उसी में, और बड़ा मन था उनका सत्संग का, कुछ ड्रीम आया था उनको। तो वो आए मेरे पास घर पे कि आंटी हमें सत्संग कराना है, बट हमारे पास स्पेस नहीं है, तो हमारे पास इतना वो भी नहीं है कि हम घर से बाहर करें। पर मैं जब गुरु महाराज ने आपको घर में ही दिखाया तो आप घर में सत्संग करो। तो दे सेड कि नहीं हमारा घर बहुत छोटा है। तो मैंने कहा गुरु महाराज खुद आते हैं, आप टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। तो यही छोटी वाली गद्दी जो गुरु महाराज ने मुझे दे रखी है, बहुत शुक्राना है उनका। तो वो गद्दी वहां गई और गुरु महाराज ने बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स उनके घर में ओम दर्शन दी और पता नहीं क्या क्या। और उनका सबसे पहले क्वेश्चन यही था, आंटी आप हमारे घर आओगे क्या? तो मैंने कहा जब मेरा गुरु आ सकता है गरीबों के घर, मेरी क्या औकात है? जब हम उनको फॉलो कर रहे हैं, जब वो सब चीजें कर रहे हैं, तो हमारी क्या औकात है? आज साईं बाबा पे देखो कितने लाखों करोड़ों के हीरे जवाहरात चढ़ते हैं, है ना? और रहे क्या बेचारे फकीर के फकीर, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, जो बचा कुचा साईं खिचड़ी देखो कितनी स्वाद बनती है। हर तरीके के पात्र में जब लोग डिफरेंट डिफरेंट खाना डालते थे वो उसको मिक्स करके खाते थे। मुझे अभी भी याद है हमारी दीदी के वहां कोई एक कराते थे दिसंबर के टाइम पे, पॉल्स करके, कश्मीरी लोग थे वो। वहां एक बार मुझे मौका मिला साई संध्या का, और जो वहां मैंने खिचड़ी खाई नीचे पंगत में बैठ के, सारी सब्जियां थी उसमें, अचार था और पता नहीं क्या क्या था, मुझे तो पता भी नहीं उसमें क्या क्या था, पर स्वाद आज तक मुंह में है। छोटी छोटी कप के साइज की उन्होंने दही दी, साथ में अचार दिया। वो मैं कहती हूँ टेस्ट ही नहीं आया आज तक खिचड़ी का, जितनी बार मर्जी घर में मैंने बना ली हो। इतना स्वाद था वो साईं खिचड़ी का टेस्ट। मैं दीदी को भी कई बार बोलती थी अगर आपको पता लगे ना तो बताना कैसे बनती है, पर वो प्रसाद रूप था ना, इसलिए टेस्टी था। तो हर प्रसाद जो भगवान से अटैच हो जाता है उसमें स्वाद आ जाता है, इस बात को समझना हमें जरूरी है। मंत्र जाप करके ही खाना खाएं, मंत्र जाप करके ही खिलाएं। आप खुद देखोगे आपके घर में धीरे 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 इतने सालों की चीजें रुकी हुई हैं, थोड़ा सा तो टाइम दोगे उनको चलने के लिए। कोई जादू मंत्र नहीं है ये कि आप कहोगे आपने 7 बार बोल दिया आपके घर ट्विस्ट हो गया पूरा, ऐसा नहीं होगा। ये विश्वास की घड़ी है, धीरे 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 आपको विश्वास रखना है, वो विश्वास आपके घर में ऑरा में काम करेगा। अगर आपके घर वाले मानते भी नहीं है अगर, तो आप देखना मंत्र जाप की शक्ति से वो भी मानना शुरू हो जाएंगे। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं ये करती हूँ और करती रहूंगी। और आज भी अंकल समझ लो अगर मैं कुछ भी रोटी प्रसाद सर्व करके उनको दे रही हूँ या प्लेट में खाना लगा के देती हूँ, तो उनको मैं बोलती हूँ ओम नमः शिवाय करके देती हूँ, वो खुद नहीं लेते इसलिए। तो बहुत सारी चीजें हमारे विश्वास के साथ जुड़ जाती हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि हमें विश्वास करना है। अगर हम अभी भी इफ और बट में ही पड़े रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। बहुत सारी चीजें चलती रहेंगी, हमें अपनी लाइफ बदलनी है और हम सिर्फ बदल सकते हैं खुद। सबसे पहले अपने आप से प्रॉमिस करो, गुरु महाराज के चरणों में अपने आप को रखो। जो भी प्रॉब्लम है लाइफ की, डायरेक्ट बैठो, डायरेक्ट बात करो, आंखें बंद करो, गुरुजी मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मुझे अपनी शरण में लो। हमें ही आप अपनी जो भी चीजें हैं, हमें नहीं समझ सही क्या है गलत क्या है, हम आपको अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। हमारी लाइफ हम आपको अर्पण कर रहे हैं, अपने बच्चों को उनको सौंप दो और सच में आप देखना लाइफ कैसे चेंज होगी। ये मेरी लाइफ का 100% गारंटी ये काम करेगा। जो मेरी लाइफ में चेंज लाया तो आप सबकी लाइफ में भी ला सकता है। कुछ मुश्किल नहीं है, कोई ज्यादा खर्चा नहीं करना, कोई आपको इधर उधर नहीं भटकना, कोई आपको पहाड़ों पे नहीं जाना कि पहले पहाड़ों पे जाओगे और फिर जाके कहीं भगवान मिलेंगे। कितना इजी अवेलेबल भगवान ने अपने आप को कर दिया और हम फिर भी उनसे दूर हैं। वो काम मत करो। लाइफ में बहुत 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 ब्लेसिंग्स हैं, उन ब्लेसिंग्स को ना फील करो। 1 सेकंड का ब्रेक लूंगी। एक आंटी ने मुझसे ये पूछा, देखो गुरुजी की ना कोई रूल बुक नहीं है कि मैंने पढ़ ली तो मैं आपको बता दूं या किसी और संगत ने पढ़ ली तो आपको वो बता दें। जो गुरु महाराज के वचन है वो अखंड है, वो गुरु महाराज की खुद की वाणी है, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि क्या हम अपने सूट को, जो लेडीज सूट पहनते हैं, हम गुरुजी महाराज का चोला बना सकते हैं? अब जितनी मेरे में बुद्धि कह लो, क्योंकि किससे पूछूं पता नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, मेरी तो अपनी जितनी बुद्धि काम करी मैंने वही जवाब दिया। और यही मुझे हमेशा शुरू से लगा कि हमने सूट तो पहना दिया उनको, ब्लेस भी हो गया। अब जब आप अपना सूट बनवाओगे उसके बाद तो क्या टेलर उसकी कटिंग्स नहीं करेगा? साइड से करेगा, नीचे से, ऊपर से, कहीं से तो उसकी कटिंग्स होंगी ना। तो क्या वो ब्लेस चोले का पार्ट फिर आप कूड़े में नहीं फेंकोगे? सोच के देखो।
तो यहाँ वो लॉजिकल माइंड सिर्फ इतना ही काम किया मेरा। तो हमने इसलिए गुरु महाराज के चोले अलग रखे हुए हैं, कभी किसी को चोले के लिए हमने मना नहीं किया। लॉकडाउन खुल जाएगा तो आप जरूर लीजिए, बहुत गुरु महाराज की कहते हैं ना कृपा से बहुत साइज के चोले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुड़गांव तक भी गुरु महाराज ने पिछले लॉकडाउन से पहले चोले भेजे, 5-5, 6-6 चोले भेजे थे और सब गुरु महाराज ने पहने हैं। तो किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, गुरु महाराज की बहुत कृपा है। मैं कभी किसी को मना नहीं करती, बस जैसे अपने कपड़े रखते हो ना सेफली तरीके से तय करके, उससे भी ज्यादा आप संभाल के रखिए गुरु महाराज की चीजें। शूज होते हैं तो ऐसे ही लोग बस रख देते हैं पॉलिथीन के अंदर, ये मेरा अपना मानना है, वो दब जाते हैं तो मैं उसके अंदर न्यूज़पेपर घुसा के रखती हूँ। ज्वेलरी है, अगर हम अपनी ज्वेलरी संभाल के रखते हैं, गुरु महाराज के बहुत सारे मेरे पास गले के हार है, तो हम अपनी ज्वेलरी कैसे सीधी रखते हैं कि टूट ना जाए, तो हम गुरु महाराज के ऐसे थैलियों में डाल के कैसे रख सकते हैं। तो मैंने उनका एक पूरा ज्वेलरी बॉक्स लगा रखा है, उसके अंदर उनके ब्रोचेस और उनकी माला और उनकी सारी ज्वेलरी रखी हुई है। तो क्यों ना कोई आके हमें ये रूल बुक थोड़ी दिखा रहा है, तो हमारे मन के भाव है कि हम गुरु महाराज की चीजों को तो ऐसे सजो के रखें जैसे हमारे लिए वो हीरे मोती हैं। तो हमें ये समझ खुद को होनी चाहिए, इसके लिए कोई रूल बुक नहीं है कि आप उससे पूछो, कोई डिवाइन संगत लेके आओ। सब लोग डिवाइन संगत हैं, सब लोगों पे गुरु महाराज की इक्वल डिवाइन रेस है, ब्लेसिंग्स हैं। तो हमें इन मिथ में नहीं पड़ना कि हम किससे बात कर रहे हैं, किससे बात नहीं करें। डायरेक्ट गुरु जी महाराज से बात करो, आपका आंसर जहां जैसे मिलना होगा। कई बार मैं कर कुछ रही होती हूँ और अपने आप किसी का सत्संग चल जाता है, तो मुझे लगता है गुरु जी इसमें मुझे कुछ मैसेज दे रहे हैं, तो जितना भी टाइम होता है मेरे पास फिर मैं उतना जरूर सुनती हूँ, कुछ ना कुछ मेरा आंसर निकल आता है। तो ऐसे ही है गुरु जी, आप उनसे बात करो, उन्होंने जिसके थ्रू आंसर देना है हमेशा देंगे वो। ऐसे हम लोग जब गए थे जगन्नाथपुरी, तो मैं कोई जानती तो थी नहीं कि कौन से भगवान हैं वहाँ पे, मुझे अभी तक भी बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। इवन मैं वहाँ का नाम भी भूल जाती थी। जब हमारा प्रोग्राम बन रहा था ग्रुप में जाने का, तो मेरे फादर इन लॉ के फ्रेंड होते थे जगन्नाथ अंकल, तो मैंने उनके नाम से याद किया उनका जगह का नाम। तो उसके बाद जब मैं वहाँ पहुंची मुझे तब भी समझ नहीं आया, क्योंकि साउथ का था और साउथ के जो मंदिर होते हैं वो बड़े अलग अलग डिफरेंट होते हैं, और मुझे बहुत ज्यादा कोई पूजा पाठ तो आता नहीं है, सिर्फ वही 2 लाइन, मैं अनजान मलिन मनु ना जानो कोई रीत, अटपट वाणी होगी प्रभु समझो मेरी प्रीत। बस इतना बोलती हूँ, शुक्राना करती हूँ फॉर एवरीथिंग। जिस भी भगवान के आगे माथा टेकती हूँ सिर्फ यही बोलती हूँ, शुक्राना फॉर एवरीथिंग। उसने उनके दर्शनों की ब्लेसिंग्स, उन्होंने जो भी मुझे बख्शा, मुझे नहीं पता उन्होंने मुझे क्या क्या दिया, बुलाया अपने दर पे, कुछ कटवाने के लिए बुलाया होगा, मुझे तो ये समझ आया क्योंकि गुरु जी हर जगह मुझे नहीं भेजते। तो उस टाइम भी मेरे मन में यही बात आई थी। अब हम ये डिस्कस कर रहे थे, गाड़ी में हम वापसी में थे एयरपोर्ट की तरफ, तो मैं आंटी को यही बात बोल रही थी। उनको ना मैंने एक पेन ड्राइव दे रखी थी जिसमें बहुत सारे आंटी ने मुझसे सत्संग फोल्डर्स शेयर करा रखे थे, और यकीन मानना मेरे मन में ही था सिर्फ उस टाइम कि पता नहीं गुरुजी ने मुझे क्यों भेज दिया यहाँ पे। मेरे को तो कभी मन में भाव ही नहीं आया कि मुझे जगन्नाथपुरी जैसी जगह जो मुझे नाम भी नहीं पता मुझे वहां जाना है, कभी इच्छा ही नहीं हुई। पता नहीं आंटी गुरुजी ने मुझे क्यों भेज दिया। आप मानो गाड़ी में वो पेन ड्राइव चल रही थी, शब्द चल रहे थे कोई, उसके बाद एकदम से जेठा अंकल का सत्संग शुरू हुआ, सिर्फ उसी लाइन पे कि एक बार गुरु जी ने किसी एक संगत को बोला कि जा उड़ीसा जगन्नाथपुरी जा, उत्थे ही तेरे कर्म बख्शाए जाएंगे, हवाई मतलब बाय प्लेन जाना है। और आप मानो मैं जहां थी ना मैं वहीं स्टिल हो गई और मेरी आंखों से आंसू। मैं कह रही हूँ गुरुजी वाकई मेरे कितने भैड़े कर्म होंगे, आपने पता नहीं यहाँ मुझे भेजा, कैसे माध्यम बनाया। और मैं उन सबको कहती हूँ आप सब मुझे लेके, और वो सब मुझे कहते हैं सुधा तेरे बहाने हम आ गए। इतना प्यार वो लोग देते हैं, सब मेरे पेरेंट्स की उम्र के ऐसे मतलब वो फैमिली कपल्स और बहुत केयरिंग 8-10 कपल्स होते हैं, और उनमें सबसे छोटी एज की सिर्फ मैं होती हूँ और मैं बच्चों की तरह ट्रीट किए जाती हूँ। ऐसा प्यारा परिवार गुरु महाराज ने दे रखा है मुझे, बहुत शुक्राना है। उसमें बहुत ज्यादा कोई गुरु जी वाले नहीं है, लेकिन कोई राधा जी को मानता है, कोई कृष्ण जी को मानता है, वृंदावन जाते हैं, ऐसे उनकी कड़ियां, कोई खाटू श्याम जी को मानता है। तो मतलब कहते हैं ना किसी भी संगी साथ में हो, आई यूज टू एंजॉय कि मुझे पता है कि गुरु जी मुझे भेज रहे हैं, कोई रीजन होगा। तो उसके लिए मैं बोलती हूँ कि सरेंडर कर दो। हम इफ एंड बट में पड़े क्यों? अगर मैं बोलूँ नहीं मैं तो नहीं जाती जगन्नाथपुरी, मैं तो वो भगवान जी को जानती नहीं, अगर मैं उस टाइम वो इफ एंड बट करती, ना नुपुर करती, तो वो ब्लेसिंग जो गुरुजी महाराज ने मुझे कटवानी थी वो नहीं कटती ना। तो ऐसे ही हैं हमारे गुरुजी जिनका ट्रीटमेंट का तरीका अलग है। और देखो कैसे सेकंड्स में जवाब दे दिया,
स्टिल हो गई थी मैं उस टाइम, बिल्कुल मेरी हालत ही, अभी भी मेरे गूज़बम्प्स खड़े हो रहे हैं जब वो मुझे फील आती है कि वो उस टाइम मेरे साथ हुआ क्या। ऐसे ही हैं गुरुजी। क्यों ना हम उन पे अपनी लाइफ छोड़ दें, क्यों हम इतना दिमाग लगाते हैं, क्यों हम इतना कहते हैं ना अपने आप को चतुर समझते हैं, चालाक समझते हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। छोड़ के तो देखो अपनी डोर उनके किनारे, आपसे अच्छा रिमोट कंट्रोल कहते हैं ना उनके हाथ में होगा, और तो वो ज्यादा अच्छे से चला पाएंगे। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तुम लोग मांगते हो मारुति कार और मुझे देनी होती है होंडा सिटी। तुम मुझे मेरा काम करने दिया करो, मुझे बांधो मत, क्योंकि जो तुम बोलोगे ना मुझे वो हमेशा देना पड़ेगा। इसलिए गुरुजी कहते हैं मंगो नहीं मनो। बहुत बार गुरुजी जिस पे खुश होते थे ना उनको जरूर कहते थे जा ऐश कर। आजकल एक भजन भी चल रहा है ना, जा ऐश कर। तो सबको क्यों ना बोले जा ऐश कर। ऐश क्या होती है? हर वो सुख आराम, आपको कंफर्ट जोन, लेकिन उन सुख आराम में ना हम अपने भगवान को ना भूलें। क्योंकि आज तक आप जिन भी भगवान को मानते हो सकता है गुरुजी के फॉलोअर नहीं हो भी, हो सकता है कोई नए लोग कनेक्ट हो, लेकिन जिस भी आप भगवान को मानते हो, राम जी को, श्याम जी को, माता रानी को, साईं बाबा को, किसी ऑलरेडी किसी गुरु धर्म को, एक सवाल मैं आपसे आज जरूर करूंगी, कभी आपने उनको थैंक यू बोला था? मैंने तो नहीं बोला था, ये तो मेरा रिकॉर्ड है। मुझे गुरुजी ने थैंक यू बोलना सिखाया, लेकिन हम हमेशा एक डिमांडिंग बच्चे होते थे, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो कर दो, वो कर दो। बस एक प्रेयर नहीं होती थी, वो डिमांड होती थी। कहते ना अमीर जो होता है मंदिर के अंदर भिखारी, और गरीब जो है मंदिर के बाहर भिखारी। हम वो दर के भिखारी हैं। तो हम उनको क्या बोलते हैं? बस अपनी डिमांड्स, मेरी ये प्रॉब्लम हो गई, ऐसे कर दो, मेरी ये प्रॉब्लम हो गई, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, शादी करा दो, मुझे घर नहीं मिल रहा, भगवान जी घर दिला दो, गाड़ी नहीं मिल रही, मुझे गाड़ी दिला दो, यही सब, मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा, उसको पढ़ा दो, उसको अच्छे नंबर से पास करा दो। ऑल डिमांड्स हम सिर्फ और सिर्फ हर भगवान से, जिसमें भी हमारी आस्था विश्वास है, हम सिर्फ उनका एक डिमांडिंग बच्चा बने हुए हैं। तो हमने उन पे विश्वास क्यों किया? कभी आपने माता रानी को शेर पे बैठ के देखा कि आपके पास आ रहे हैं और वो शेर पे बैठ के आई हैं, तो आपको दिखा रहे हैं माता रानी मुझे दर्शन दे रही हैं। कभी राम जी आपके पास धनुष पहन के आए हो, कभी कान्हा आपके पास बंसी बजाते हुए आए हो, साईं बाबा आपके पास श्रद्धा सबूरी बोलते हुए आए हो, ऐसा नहीं है। पर हमारे अंदर ना एक विश्वास है, वो विश्वास भी तो उन्होंने दिया। जब वो विश्वास दिया तो गुरुजी को क्यों प्रूव करना पड़ता है हमेशा कि गुरुजी हैं? क्यों इस चीज को हमें साबित करना पड़ता है? कल भी कोई एक आंटी कह रही थी कि कोई मुझे कह रहा था कि मैं नहीं मानती है भोले बाबा का रूप है। आप मत मानो, जिसको मनवाना है गुरुजी अपने आप मनवाएंगे, जिसका वक्त आया होगा वो अपने आप मान जाएगा। हम क्यों किसी को जबरदस्ती मनवाएं? क्यों हम अपने घर वालों को मनवाएं कि हाँ गुरुजी इज देयर? आप मान रहे हो, सफिशिएंट है। आपका पॉजिटिव ऑरा देख के, आपका दृढ़ विश्वास देख के आपके घर वाले अपने आप मानेंगे। 100% आपके अंदर जब चेंज आ जाएगा, अरे वाह गुरुजी से जुड़ने के बाद ये चेंज हो गई। एक तरफ तो हम गुणगान करें, दूसरी तरफ हम लड़ाइयां करें, गलत। महागुरु का नाम क्या किया हमने? हमारे अंदर सहन शक्ति आ जाए, क्योंकि गुरुजी एक ही चीज बोलते हैं हमेशा, लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या, इनको छोड़ के मेरे पास आओ। इसको हम अगर साथ ही रखेंगे तो क्या फायदा गुरुजी महाराज को मानने का? क्यों हम मान रहे हैं? इस सच को एक्सेप्ट करो कि हम क्यों गुरुजी को मानना चाहते हैं, ताकि गुरुजी हमारे सारे काम करें। उनको क्या कमी पड़ी है? हम जैसे लाखों करोड़ों रुल रहे हैं, उनको किसी चीज की कमी नहीं है, ये आप अच्छे से जानते हैं। और जो देने वाला है उसको हम क्या देंगे? अगर हम कहते हैं ना मंदिर भी जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है सिक्के चढ़ाते हैं, कोई सबसे छोटा नोट 10 का चढ़ाता है, कोई 50 का, कोई 100 का चढ़ाता होगा। और सच बताऊं, मैं नहीं पैसे चढ़ाती। मुझे ऐसे लगता है मैं आपको क्या दे सकती हूँ? सिक्के चढ़ा के क्या मैं भगवान की तौहीन करूं? कौन है भगवान? कोई भिखारी जिसके आगे हम सिक्के फेंक रहे हैं? ये मेरा अपना पर्सनल थॉट है। सॉरी अगर आप में से किसी को मैं हर्ट नहीं करना चाहती, मुझे नहीं पता, ये मेरा अपना पर्सनल थॉट है कि मैं क्या दूं उस भगवान को। सिक्के फेंकते हैं, नोट फेंकते हैं, 10 का नोट, सबसे छोटा नोट भगवान के नाम। क्यों नहीं हम खुशी से, अगर आज हमें इतना मिल रहा है तो भगवान जी हम भी आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, क्यों नहीं हम उसके लिए किसी की हेल्प करते? हर रूप में भगवान है, पता आपको, और पता नहीं किस रूप में। गुरुजी के उस दिन वचन सुने हमने, उसमें भी ये था, मैं किसी न किसी रूप में आऊंगा। कभी किसी को मना मत किया करो, कभी किसी को ये मत बोला करो नहीं है, सुनना दोबारा जाके। कभी नहीं बोलती मैं, ये अंदर से मेरे शुरू से आवाज निकल रही थी। वचनों में गुरुजी ने और प्रूफ कर दिया। हर क्वेश्चन का आंसर आपको वचनों में मिलेगा। जो भी कंफ्यूजन है, गुरु महाराज के शब्द सुनो, वचन सुनो, आपको सब
सब कुछ वहीं मिलेगा। हम क्या भगवान को दे सकते हैं? हम 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए दे भी देंगे। क्या हम एहसान जताना चाहते हैं भगवान पे? कुछ नहीं। हम उनको सिर्फ भाव दे सकते हैं और कुछ नहीं। सब कुछ उन्होंने दिया है, हम उनको क्या देंगे? एक बार ना एक इंसान किसी के घर गया और वो कुछ लेके नहीं गया था। तो जैसे ही वो अंदर पानी लेने गए, उसने ना पास की एक पेंटिंग थी वॉल पे, वो उतार ली और वो लेके खड़ा रहा। जैसे ही वो लेके आई पानी, उन्होंने वही पेंटिंग उसको दे दी। अब उसके मन में ये आया कि ये तो खुद तो बाहर से आया है और ये मेरी ही चीज मुझे लौटा रहा है। लॉजिक समझो, यही हम कर रहे हैं। हमें जो भगवान ने दिया, पैसा दिया भगवान ने दिया, नहीं दिया भगवान ने नहीं दिया, जिसको दिया अपने नसीब का दिया। कोई गरीब क्या अपनी मर्जी से गरीब बना, कोई अमीर क्या अपनी मर्जी से अमीर बना। आज जितनी भी सुख सुविधाएं आपको मिली, आपके नसीब से मिली है। नसीब कोई नहीं ले सकता आपका। वो नसीब अगर हमें ऊपर वाले ने दिया है, हम वही अर्पण तो कर रहे हैं और वही देके हम फिर एहसान करते हैं। अच्छा मैंने इतने खर्च कर दिए भगवान पे, मैंने इतने। हम कुछ नहीं करते, सब कुछ वो करते हैं और सब कुछ वो करवाते हैं। हम सिर्फ निमित्त मात्र होते हैं, लेकिन करो तो सही। हम करना ही नहीं चाहते। लाइफ को चेंज कर देंगे गुरुजी 100% अगर आप चाहोगे तो सरेंडर करो अपने आप को और सच में लाइफ इज टू ब्यूटीफुल। गुरुजी को मांग लो। वो हमेशा ना, एक बार एक अंकल कैंसर था उनको और मत्था टेकने गए गुरुजी के पास। तो गुरुजी वहीं बैठे थे, तो उन्होंने अंकल से पूछा, अंकल वोट दसो की चाहिए? तो अंकल ने बोला, गुरुजी मेरा ना कैंसर ठीक कर दो आप। गुरुजी कहते बस अंकल मैं तो पता नहीं की देना आया, मतलब मैं पता नहीं क्या क्या देने आया और तुम मांगते हो कि ये ठीक कर दो। तो भगवान सच में हमारे साथ चलने को तैयार है, हमारे साथ रहने को तैयार है, हमें हर टाइम सुनने को तैयार है। लेकिन हम मांगते क्या है? दुनियावी चीजें, मटेरियलिस्टिक चीजें। ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो दे दो, बस होता ना। हम हमेशा कंप्लेंट वाले बच्चे बनते हैं। गुरुजी आपने ये नहीं किया, मैं आपकी बेटी हूँ। गुरुजी आपने मुझे ये नहीं किया, मैं आपका बेटा हूँ। क्यों करें गुरुजी हमारे लिए ये सब? हमने उनको दिया क्या? अपने यहाँ दिल पे हाथ रखना और अपने आप को जवाब देना। मुझे कोई रिप्लाई नहीं चाहिए, ये ऊपर वाला जानता है। अपने आप को जवाब दोगे ना, वो 100% सही होगा, क्योंकि हम अपनी अंतरात्मा से हमेशा सच बोलते हैं। आंटी जी वेलकम बैंड से पहले जोत जगाकर टीका करना होता है। एक तो मैं बार बार ये जरूर बोलूंगी, कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता है, पता है एक सत्संग चल रहा है तो थोड़ा सा उसको रुक के लास्ट में पूछ लिया करो। कोई वो नहीं है, अगर पता होगा तो जरूर कोशिश होगी, लेकिन बार बार एक ही मैसेज मत भेजा करो। आपका ध्यान नहीं लगता। जो चीजें इंपॉर्टेंट समझाना है कि कोशिश है और आप तक मैसेज पहुंचाना चाह रहे होंगे गुरुजी, तो वो नहीं मिल पाएगा आपको। सबसे पहले सत्संग में जो भी आप टाइम डिसाइड करो, सपोज 4 to 6 का है अगर सत्संग, तो 4 बजने से 5 मिनट पहले तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। अगर आपने आगे कैंडल्स लगाई हैं, आप कैंडल जलाना शुरू कर दो। एग्जैक्ट 4 बजे जोत जिसने जगानी है वो वहीं खड़ा रहे और वेलकम बैंड स्टार्ट कर दो। तो जैसे ही जोत जगेगी, एक रास्ता छोड़ा जाता है गुरुजी महाराज की गद्दी के आगे से और हम क्लैप करके गुरु महाराज का वेलकम करते हैं। राइट खड़े होके, लेफ्ट खड़े होके, और बीच में से गुरुजी महाराज का स्पेस छोड़ा जाता है। उस रास्ते को छोड़ा जाता है जिससे गुरु महाराज जाके विराजमान होते हैं। तो सत्संग सिंपल और कहते हैं सिस्टमैटिकली उसी तरीके से कि हम फिर उनका वेलकम बैंड करते हैं, फिर एक ओंकार होता है, फिर हम मत्था टेक के बैठते हैं। सबसे पहले गुरु महाराज को जल प्रसाद भोग लगाया जाए, फिर उसके बाद चाय प्रसाद, और चाय प्रसाद के साथ जो भी आपने रखना है प्रसाद कोशिश करके कम से कम रखें, कम से कम, क्योंकि हम वहाँ खाने पीने नहीं जा रहे। प्रसाद का एक कण भी मिल गया ना तो वो डिवाइन है। लेकिन हम वहाँ अगर 2 घंटे भी बैठ रहे हैं तो इट शुड बी वेरी पीसफुल। डिसिप्लिन 100%, घर में सफाई 100%, एक पिन भी गिरे तो आवाज आनी चाहिए, ऐसा डिसिप्लिन होता है गुरुजी महाराज के सत्संग में। ये नहीं कि वेलकम किया, साउंड चल गया और हम इधर उधर घूमना शुरू हो गए, एक बंदा नजर ना आए। इतना डिसिप्लिन होना चाहिए, तब जाके कहीं आपको आनंद आएगा कि वाकई। क्योंकि गुरु महाराज के टाइम पे जब भी संगत बैठती थी कोई आंख नहीं उठा पाता था। ऐसे गुरु महाराज के जो फेस पे मैंने सुना नूर और उनका तेज, गुरु महाराज मन की पढ़ते थे और मन की पढ़ते हैं। बहुत बार ऐसा मन में चलता रहा। एक बार मुझे अच्छे से याद है, मैं ना किसी एक सत्संग में गई थी मॉडल टाउन की तरफ, तो उस दिन मेरे मन में आया, गुरुजी हर बार आप ना सेवा कराते हो, मुझे ध्यान में बैठना है, आज मैं बिल्कुल सेवा नहीं करूंगी। वो मैं थी मेरे अंदर,
मेरे अंदर उस टाइम मैं थी कि मैं नहीं सेवा करूंगी, मैं नहीं करती। वो करवाते ही बाद में समझ आया। अब गुरु जी कहते तेरी थोड़ी चलनी है, मेरी चलनी है। अब पता नहीं क्या हुआ, मैं नीचे बैठी थी, क्रॉस करके 1 घंटा 1.5 घंटा निकल गया। और नॉर्मली जो हमारा मतलब भोग प्रसाद लगता है वो आधा घंटा पहले रेडी हो जाना चाहिए। अब गुरु जी ने मुझे 1 घंटे बाद, मैं इधर पैर करूँ तो मुझसे ना बैठा जाए, मैं लेफ्ट करूँ तो ना बैठा जाए, तो हार के मुझे लगा भाई तो उठ एक बार वॉशरूम हो गया, ताकि थोड़ा सा टांगों को रिलैक्स मिले और फिर उसके बाद आके बैठी हो। अंदर से मेरी आवाज़ें, मैं किसी को नहीं जानती थी सिवाय गुरु जी के। तो जब मैं गई, मैं वॉशरूम से गई, जैसे मैं वॉशरूम से निकली उसके साइड पे ना एक ऐसी किचन टाइप में बना हुआ था जहाँ हलवाई ने पूड़ी वगैरह कुछ बनानी थी, रोटी प्रसाद बनाना था। तो मैंने ऐसे ही हाथ धोया और मैंने कहा देखो कि कर क्या रहे हैं लोग, भोग की थाली भी रेडी है या नहीं। नई नई संगत होती, नहीं पता होता। आप मैं जब गई हूँ तो वो ना भी सब्जियों में तड़का लगा रहा था। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भैया रोटी प्रसाद रेडी है? तो कहते नहीं, वो तो अभी आटा गूंदना है। मैंने कहा आटा गूंदना है मतलब? तो कहते हाँ जी आटा गूंदना है। उन्होंने तो बोला था 7 बजे तक सत्संग। मैंने कहा भैया 7 बजे तो आरती हो जाएगी, तो हमें सर्व करना है, इतनी संगत बैठी, कम से कम 150 प्लस संगत थी। तो मैंने कहा आप कैसे दोगे? तो समझ नहीं आया क्या होगा। फिर वहां जो ऑर्गेनाइजर थे, कुछ नई संगत इकट्ठे होके वो सत्संग कर रही होगी, अब मुझे क्या पता। अब गुरु जी ने देखो मैसेज देना था, मैंने वो आंटी को पकड़ा, मैंने आंटी को बोला, मैं कहा आंटी गुरु महाराज का टाइम हो रहा है, अब ऐसे से भोग की थाली की तैयारी करो और उसके बाद आप उनको भोग लगाओ और इतने बजे तक लंगर शुरू हो जाना चाहिए। कहते आंटी हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हमने तो बस वो दरबार लगवाया जो डेकोरेटर्स होते हैं, उसके बाद बस लगे हुए हैं। तो चलो जो भी गुरु जी की मर्जी थी, गुरु जी ने कराना तो किसी ना किसी को तो खड़ा करेंगे वो। और आप मानो कि उसमें से थोड़ी थोड़ी कुछ कहते हैं ना आटा 2-2 किलो सबके घरों में भेजा गया, फटाफट रोटी प्रसाद बनाया गया। तो देखो गुरु जी कहते तू कौन सेवा करने वाली, मैं हूं ना। तो गुरु महाराज खुद कराते हैं। बहुत बार ऐसे सत्संग उन्होंने मेरी लाइफ में दिए जो उन्होंने साबित किया कि तू नहीं है, मैं हूं। तो हमें किस चीज का, अब तो खैर वो चीजें आती ही नहीं। अब तो मैं कहती हूँ गुरु जी जितना झुका सकते हो झुका दो। हर जगह वो हमेशा मेरे आगे ऐसा एक चैलेंज खड़ा कर देते कि मैं क्या करूंगी, और झुकाते हैं वो। मैं कहती हूँ रखो जमीन पे, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती किसी भी तरीके की सेवा है। एक बार मुझे अच्छे से याद है, बड़े मंदिर में मुझे जोश चढ़ा कि बड़ा फंक्शन था और कौन सा था, गुरु पूर्णिमा का। तो मुझे मन में आया कि मुझे गुरु पूर्णिमा पर सेवा करनी है। अब वहाँ टोकन और वो उसके बैचेस के बिना, प्री रजिस्ट्रेशन के बिना ना वहाँ सेवा नहीं मिलती। तो मैं पहुंची जैसे दोपहर को, किसी को जानती नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था। तो मैंने अंकल को बोला, मैं अंकल मुझे सेवा चाहिए। होता ना शुरू में जब हम जुड़ते हैं तो हम सेवा ही मांगते हैं सिर्फ, और मतलब भी नहीं पता होता है इसका। बस वो सेवा बोली। अंकल कहते हैं आंटी सब रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, तो अब आपको सेवा नहीं मिल सकती। मैंने कहा जो गुरु जी की मर्जी। वो तब तक ये था कि हाँ सरेंडर था कि जो गुरु जी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो इतने में अंकल ने मुझे बोला कि आप कहाँ से आए हो? तो मैंने कहा अंकल मैं ऐसे ऐसे। तो कहते हैं आंटी अभी आपको जाने में भी 2 घंटे लग जाएंगे। मैंने कहा हाँ जी। तो कहते हैं आप ऐसा करो लंगर प्रसाद कर लो। मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ सेवादारों का लंगर प्रसाद था और लंगर प्रसाद किया, और वहाँ ना बहुत बड़े बड़े ड्रम लगे हुए थे। अब ड्रम लगे हुए लंगर मैंने किया। मैं जैसे ही वहाँ अपनी पेपर प्लेट रखने गई तो वो ना सब मैसअप थे, फैले हुए थे, 2 ड्रम से नीचे गिरी हुई थी प्लेट्स। पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने ना उनको इकट्ठी करनी शुरू कर दी। जैसे होता ना कि एक के ऊपर एक तय लगाया, वो जमीन से लेके ना ऊपर तक बंडल। वो इंस्पिरेशन में मैं कहती हूँ मुझे गुरुजी नहीं थी। तो वहां जब वो सिस्टमैटिक तरीके से वो प्लेटें लगाई, वो अंकल आए तो उन्होंने कहा आंटी देखो गुरुजी ने आपका डेडिकेशन था, इतनी दूर से आप आए हो, तो गुरुजी ने तब सेवा नहीं देनी थी, उनको पता था यहाँ का करने वाला कोई नहीं है, तो उन्होंने आपको यहाँ सेवा दे दी। महाराज का शुक्राना। हर चीज वो खुद समझाते हैं, हम अपना लॉजिकल माइंड ना लगाएं। बहुत सारी चीजें लाइफ में चेंज करी हैं उन्होंने, बस अपने आप को उन पे छोड़ दो, अपनी डोर उन पे छोड़ दो, आप सच में कहोगे जीने का मजा आ गया। टाइम देखो फिर 1 घंटा हो गया और मुझे पता भी नहीं लगा। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। ये घड़ियां बचते हैं तो मुझे ऐसा लगता है मैं जी गई। मेरा एनर्जी लेवल आप देख सकते हो, मैं सारा दिन इतनी एनर्जेटिक नहीं होती जितना मुझे सत्संग में मुझे लगता है एनर्जी गुरु महाराज दे देते हैं। तो कुछ चीजें चल रही थी। कल है थर्सडे, कोशिश करूंगी आप भी अगर रेडी हो तो प्लीज मुझे एक बार जरूर भेजिएगा। उसमें हम अपने हर बॉडी पार्ट को एक थैंक यू बोलना चाहते हैं। तो एक मेडिटेशन में छोटा सा सेशन 15 मिनट 20 मिनट का करवाना चाह रही थी, जिसमें हम अपने बॉडी पार्ट्स को जो जो अंग में हमें गुरु महाराज ने ब्लेसिंग्स दी हम उसको थैंक यू बोलें। तो क्या आप करना चाहते हो? तो मुझे प्लीज एक बार रेडी लिखिएगा। करेंगे हम कल, ठीक है? कल का वही 3:30 से 4:30 का रहेगा।
तो 4 बजे के करीब हम शुरू करेंगे ताकि पहले आधे घंटे भी कनेक्शन हो जाए सबका। और अगर आप सच में करना, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें जरूरी है। हम अब तक थैंक यू और चीजों को बोलते हैं, लेकिन हमारा शरीर, हमारा एक एक बॉडी पार्ट हमें बहुत हेल्प करता है। हमने कभी आज तक उनको थैंक यू नहीं बोला, कभी हमने अपनी आंखों को थैंक यू नहीं बोला, अपने बहुत सारे शरीर के अंग जिनको हम रोज डेली अपने रूटीन के कामों में लेते हैं, हमने कभी उनको थैंक यू नहीं बोला। पता है, सच में ये छोटी छोटी चीजें चाहे आपको डिफरेंट लग रही होंगी, मुझे नहीं पता कोई इसको क्या समझेगा, कोई सोचेगा नया नया स्टाइल निकालती रहती है, कोई ऐसा नहीं है ये। लेकिन हाँ, इन सब चीजों से आपकी लाइफ में चेंज जरूर आएगा, क्योंकि हमने ये काम कभी किया ही नहीं। हमें वो नई चीज सीखनी चाहिए जो हम भगवान के और करीब आए और अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाएं, क्योंकि हमारे साथ अब नाम जुड़ा हुआ है गुरु जी का। हमें उस नाम की भी लाज रखनी है, हमें वो भी ड्यूटी देनी है। लेकिन कहते हैं, जब हम अपने आप को ठीक नहीं रख पाएंगे तो हम किसी और के लिए क्या सोचेंगे। तो हमें अपने आप को ठीक रखना है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे रब जी का, आप सबका इतना सहयोग, इतना प्यार देने का, मेरे गुरु महाराज का, हमें वो घड़ियां बख्शने का जिसमें हम उनका गुणगान कर सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं। इनकी मर्जी बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, ये 100% ट्रू है। कोशिश करें, अपने आप को सरेंडर करो। बस जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है लाइफ में होने दो। हमें नहीं पता उतने में ही आपके वो कितने कर्म कटवा देंगे, वो जाने, वो उनका काम है। हमारा काम सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान रखना है। हमेशा ज्यादा से ज्यादा संगत को जोड़िएगा, क्योंकि इस जो एक्टिविटी मैं बता रही हूँ आपको, इसमें हम अपने ध्यान में हर वो बॉडी पार्ट, हो सकता है आपके कहीं बॉडी में पेन भी हो सकता है आप कहीं तकलीफ में भी हो सकता है आप में से कोई कोविड पेशेंट भी हो। इस टाइम ना हमारा एक फर्ज है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी सोसाइटी में पॉजिटिविटी फैलनी बहुत जरूरी है। सुबह 12 बजे कलेक्टिव मंत्र जाप होता है, प्लीज उसको ज्वाइन कीजिए। उसके लिए मैं इसलिए भी बोलती हूँ क्योंकि वो जितना गेट टुगेदर में होगा उतनी उसकी वाइब्रेशन स्ट्रांग होगी, उतनी, क्योंकि उसके अंदर हमें पॉजिटिविटी मिलती है, हमारे भगवान का नाम सिमरन होता है और उस नाम सिमरन से चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होगी। तो आज का टाइम गुरु महाराज ने ओवर करा दिया। भजन सुनते हैं कोई बढ़िया सा, देखो गुरु जी क्या चलवाते हैं, वो उनको पता है। हाँ जी, एक आंटी का मैसेज आया, मैंने उनको बोला आप इतने प्यारे प्यारे अपने सत्संग सुना रहे हो तो आप सत्संग शेयर क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा मुझे सत्संग शेयर करने में शर्म आती है। तो इसका मतलब आपने अभी तक अपने आप को सरेंडर ही नहीं किया, क्योंकि हम नहीं करते सत्संग। गुरुजी महाराज ने बोला जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण, जो सुनता है उसका भी कल्याण। तो सबको ब्लेसिंग्स मिलती हैं सत्संग के थ्रू। तो आप क्यों नहीं सत्संग को शेयर करते। अगर आपको अपना फेस दिखाने में दिक्कत लगती है, आप गुरु महाराज की तरफ कैमरे को कर दो और उससे उनकी तरफ करके आप अपनी वाणी से तो कुछ बोलो। बात तो शब्दों की है कि आप कितने शब्द बोल रहे हो, इस चीज को समझना जरूरी है।
बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज का। सच में जितना शुक्राना बोलोगे उतना कम है। बहुत बहुत शुक्राना आप सबका, गुरु महाराज का, आप सबसे जोड़ने का, ये घड़ियां हमें सत्संग की बख्शने का। मिलते हैं कल 3:30 बजे डेली लाइव में गुरु महाराज के गुणगान के साथ। मुझसे कोई गलती हो तो गुरु महाराज क्षमा कीजिएगा। मैं अनजान मलिन मनो, ना जानो कोई रीत, अटपट वाणी होगी प्रभु, समझो मेरी प्रीत। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। जाने अनजाने कोई भूल हुई हो तो माफ कर देना, छोटा बच्चा समझ के हमें माफ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमें बख्शो गुरु जी। थैंक यू। जय गुरु जी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वतः भले। सबके भले के लिए प्रेयर करो, बस यही रिक्वेस्ट मेरी तरफ से आप सबके लिए। आप सब खुश रहो। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।